हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। वर्ब के पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वाक्यों में प्रयोग के आधार पर वर्ब को दो भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, जिसमें से एक भाग जो है मेन वर्ब कहलाता है और दूसरा यानी पहला भाग क्या था हमारा, यानी एक जो पार्ट था वो हमारा मेन वर्ब था और दूसरा जो हमारा पार्ट था उसको हम लोग कहते थे हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते थे? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में हम लोगों ने देखा था कि जो वाक्य में मेन रोल निभाता है और जो क्या करता है, मेन वर्ब की सहायता करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में। जैसे यदि हमने लिखा राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो मेन कार्य जो हो रहा है वो खेलने का कार्य हो रहा है। किसका कार्य हो रहा है? खेलने का कार्य हो रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि मेन कार्य यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तो कहेंगे आप खेलने का, यानी ये प्ले जो हमारा है ये हमारा क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब। और इसकी सहायता कौन कर रहा है? तो इज कर रहा है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये हम लोगों ने देखा था, लेकिन हम लोगों ने उसमें ये भी देखा था कि ये इज भी मेन वर्ब क्या बन जाता है। कब? जब ये किसी वाक्य में अकेला आता है तब। यदि किसी एक्शन वर्ड के साथ आता है या मेन वर्ब के साथ आता है तब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। लेकिन यही यदि अकेला आए किसी सेंटेंस में तो यही मेन वर्ब बन जाता है। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। मतलब हम लोगों ने देखा था कि वाक्यों में प्रयोग के आधार पर वर्ब के दो भेद होते हैं। एक को कहते हैं मेन वर्ब, इसी को हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मेन वर्ब के कितने भेद हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वर्ब के सब्जेक्ट क्या होते हैं और वर्ब के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वो हम लोगों ने पढ़ा था। अब उसी के आगे हम लोग देखेंगे कि मेन वर्ब जो है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं वो देखते हैं। तो मेन वर्ब के दो भेद होते हैं। मेन वर्ब के भेद, या इसी को हम लोग कहें टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के दो भेद होते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया, और एक दूसरा होता है इसी का इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में अकर्मक क्रिया। मतलब आपसे पूछा जाए कि मेन वर्ब के कितने भेद हैं, तो आप कहेंगे कि भाई मेन वर्ब के जो हैं दो भेद होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा जो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी एक को हिंदी में हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया और दूसरे को हम लोग कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। यानी हम लोग क्या लिखेंगे कि मेन वर्ब के दो भेद या प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो मेन वर्ब के दो भेद होते हैं हमारा। एक हुआ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। और दूसरे को हम लोग कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग ये समझेंगे कि अब ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। चूंकि मेन वर्ब हम लोग पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम लोग देखेंगे कि इसको जो दो भेद में बांटा गया, दो प्रकार में, दो वर्गों में जो क्लासिफाइड किया गया है, एक है हमारा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, तो ये दोनों क्या होते हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं उदाहरण के माध्यम से, फिर हम लोग परिभाषा देखेंगे। जैसे हमने लिखा राम इज ईटिंग राइस, एक सेंटेंस हम लोग ये लेते हैं। उसके बाद हम लोग लेते हैं राम इज ईटिंग। अब दोनों को अच्छी तरह हम लोग समझते हैं। हम लोग सबसे पहले इसमें चूंकि हम लोग मेन वर्ब के टाइप्स को पढ़ रहे हैं, यानी मेन वर्ब के प्रकार को पढ़ रहे हैं, मेन वर्ब के भेद को पढ़ रहे हैं, तो हम लोग मेन वर्ब पर फोकस करते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक कार्य हो रहा है, इस सेंटेंस में एक कार्य हो रहा है
और वो कौन सा कार्य हो रहा है, तो आप कहेंगे खाने का कार्य हो रहा है। मतलब यहाँ जो हमारा ये खाने का कार्य हो रहा है यानी एक्शन जो हो रहा है, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक्शन यदि किसी सेंटेंस में आ जाता है तो वो क्या करता है, मेन वर्ब की भूमिका निभाता है। ठीक है, यदि वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आए तब इज, एम, आर, वाज, वेयर, इज, इन सबों के साथ यदि कोई एक्शन वर्ब आए यानी एक्शन वाला वर्ड आए तो वो हमारा मेन वर्ब की भूमिका निभाता है। तो ये हमारा जो है यहाँ क्या है, मेन वर्ब है। इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, ये एक मेन वर्ब की ही भूमिका निभा रहा है। दोनों सेंटेंस में हमारा क्या है, ये मेन वर्ब है। अब हम लोग पिछले वीडियो में देखा था कि किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब हुआ कि जो क्रिया को संपादित करता है, जो क्रिया को करता है, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ हम जब हु लगाकर प्रश्न करते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। अब इसमें पूछा जाए कि यहाँ राम इज ईटिंग राइस, राम चावल खा रहा, आपसे पूछेंगे हु इज ईटिंग, कौन खा रहा है, हु इज ईटिंग, तो आप कहेंगे कि मतलब कौन खा रहा है, खाने का काम कौन कर रहा था, आप कहेंगे राम। मतलब राम जो है हु लगाकर जो प्रश्न हम करते हैं उसका जो आंसर आता है वो हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, सब्जेक्ट, जिसको हम लोग कर्ता कहते हैं। फिर हम लोगों ने उसी में देखा था कि अब यदि वर्ब के साथ, किसके साथ, वर्ब के साथ क्या लगाएं, व्हाट लगा करके प्रश्न करें तो जो हमारा आंसर आता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। या हुम लगा करके प्रश्न करने पर जो हमारा आंसर आता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब आपसे पूछें कि राम तो खा रहा है, खाने का काम तो हो रहा है और इसको कर कौन रहा है, राम कर रहा है। लेकिन अब क्या पूछें कि व्हाट इज ईटिंग, मतलब क्या खा रहा है, तो आप कहेंगे कि राइस, यानी क्या खा रहा है, तो आप कहेंगे चावल। इसका मतलब है कि व्हाट का जब हमको आंसर आता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। और हुम भी, यहाँ चूंकि अब जब व्हाट का प्रश्न आंसर आ गया तो हम हुम की जरूरत नहीं है, चूंकि हुम में हमेशा सजीव की ही बात होगी। अब इसमें भी हमारा देखते हैं कि काम हो रहा है राम के ही द्वारा, मतलब राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट। लेकिन अब आपसे पूछें कि व्हाट इज ईटिंग, मतलब क्या खा रहा है, क्या चीज खा रहा है, खा तो रहा है लेकिन क्या खा रहा है, तो आप कहेंगे इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, मतलब इसमें व्हाट का आंसर मेरे पास नहीं मिल पाएगा इस सेंटेंस के आधार पर। हुम, किसे खा रहा है, हुम इज ईटिंग, किसे खा रहा है, तो भी आपका आंसर नहीं मिलेगा, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ये एक सेंटेंस है और दूसरा ये सेंटेंस है, दोनों में काम हो रहा है खाने का ही, और दोनों को कर कौन रहा है, राम ही कर रहा है। लेकिन पहले वाले सेंटेंस में खाने का काम जो हो रहा है वो किस पर हो रहा है, चावल पर। किसको खा रहा है, किसे खा रहा है, मतलब क्या खा रहा है, चावल को। मतलब पहले वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। इतना क्लियर है। तो मतलब बस हम लोगों को यही देखना है कि एक वाले में ऑब्जेक्ट है और दूसरे वाले में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम लोगों ने अभी तुरंत देखा था कि मेन वर्ब के दो भेद होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया, जिसको क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। और एक होता है सकर्मक का मतलब होता है स्व, मतलब सहित, स्व का मतलब होता है सहित, कर्म मतलब जिसमें कर्म का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट, जिसमें यानी किस मतलब क्या सहित, कर्म सहित, मतलब जिसके पास, जिसके साथ, जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद हो, मतलब जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा हो। यहां समझ रहे हैं ना, यानी अब देखिए इस वर्ब के साथ हमारा क्या लगा हुआ, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ रहेगा उसको हम लोग कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। और जिस वर्ब के साथ हमारा क्या नहीं लगा हुआ रहेगा, तो वर्ब नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। मतलब अकर्मक, अ मतलब नहीं, कर्म मतलब कर्म, जिसके साथ कर्म नहीं हो, यानी जिस वर्ब के साथ कर्म नहीं हो उसको हम लोग कहते हैं अकर्मक क्रिया, यानी इन ट्रांजिटिव। और जिस यानी ट्रांजिटिव का क्या हो गया, अपोजिट हो गया हमारा इंट्रांजिटिव, मतलब इसमें कर्म होगा, ट्रांजिटिव वाले में कर्म होगा, यानी वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगा,
ट्रांजिटिव वर्ब में, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि हमारा जो यहाँ सेंटेंस दिया हुआ था, इसमें हमारा जो था, ये हमारा जो है, ये हमारा एक वर्ब है, मेन वर्ब, लेकिन इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट गायब है। तो ये वर्ब जो हमारा ईटिंग जो है यहाँ होगा, ये हमारा होगा अकर्मक। और मतलब नहीं, कर्म मतलब जिसमें कर्म, अकर्मक मतलब कर्म नहीं लगा हुआ रहे, ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ रहे, तो ये हमारा हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन इसके साथ हमारा क्या है? वर्ब लगा हुआ, इसलिए ये हमारा ईटिंग क्या हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। तो मतलब आप देख रहे हैं कि ईटिंग जो है ये हमारा वर्ब यहाँ हमारा इंट्रांजिटिव हो रहा है, जबकि यहाँ हमारा ट्रांजिटिव हो रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका यूज देखेंगे सेंटेंस में, उसके आधार पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। यदि ऑब्जेक्ट के साथ आया है कोई वर्ब, तब वो वर्ब हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, और यदि बिना ऑब्जेक्ट के आया है तो वो हमारा क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। या यूं कहें कि जो वर्ब सेंटेंस के अर्थ को यानी मीनिंग को बतलाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है, यानी बिना ऑब्जेक्ट के वो अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाएगा, तो वो हमारा ट्रांजिटिव कहलाएगा। और जो बिना ऑब्जेक्ट के ही क्या करेगा? वो अर्थ को स्पष्ट कर देगा, वो हमारा इंट्रांजिटिव कहलाएगा। क्लियर है? चलिए और भी देखते हैं हम लोग उदाहरण। इसका मतलब हमारा हुआ कि ट्रांजिटिव का मतलब हुआ, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब हमारा होता है विथ एन ऑब्जेक्ट, विथ एन ऑब्जेक्ट, विथ एन ऑब्जेक्ट। मतलब जो वर्ब के साथ जो क्या हो? ऑब्जेक्ट के साथ है, ऑब्जेक्ट के साथ, यानी ऑब्जेक्ट के साथ आने वाला वर्ब, आने वाला वर्ब। और हमारा एक दूसरा है इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी विदाउट, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट या विदाउट एन ऑब्जेक्ट, मतलब बिना किसी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के आने वाला वर्ब, आने वाला वर्ब, ये हमारा हो जाएगा इंट्रांजिटिव। जैसे हमने लिखा आई प्लेड फुटबॉल, आई प्लेड फुटबॉल इन द फील्ड, इन द फील्ड, ठीक है। और हमने लिखा कि सीता इज स्लीपिंग, सीता इज स्लीपिंग इन हर रूम, इन हर रूम। अब हम लोग दोनों सेंटेंस को देखते हैं। जब हम लोग इसको देखते हैं तो इसमें पहले वाले में है आई प्लेड, मैं खेला, मैं खेला, फुटबॉल खेला इन द फील्ड, मैं क्या किया? फील्ड में, मैदान में फुटबॉल खेला। अब यहाँ मेन वर्ब जो है, यानी मेन कार्य क्या हो रहा था? आप कहेंगे खेलने का कार्य हो रहा है, यानी ये हमारा प्लेड शब्द जो है ये हमारा मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है, ठीक है। अब इसमें अब हम लोगों ने देखा कि जो ऑब्जेक्ट के साथ आएगा जो वर्ब वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, और जो बिना ऑब्जेक्ट के आएगा वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। मतलब जिस वर्ब के तुरंत बाद यदि ऑब्जेक्ट आया है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब, और जिस वर्ब के तुरंत बाद यदि ऑब्जेक्ट कहीं नहीं आया है तो उसका मतलब वो हमारा क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इसमें देखते हैं हमारा मेन वर्ब तो है। अब आपसे पूछें कि खेला, मैंने तो खेला, लेकिन हमने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए दो चीज लगाकर प्रश्न करते हैं। एक व्हाट, व्हाट प्लेड, मतलब आपसे पूछें कि क्या खेला, खेलने का काम मैं कर रहा हूं, मतलब हु प्लेड, मतलब किसने खेला, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। खेलने का काम मैंने किया, इसलिए मैं हो गया सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जब हम पता लगाएंगे, पूछेंगे व्हाट प्लेड, क्या खेला, तो क्या आंसर आएगा? फुटबॉल खेला। क्या खेला? फुटबॉल। मतलब ये हमारा क्या हो गया? फुटबॉल। व्हाट लगाकर प्रश्न करने पर हमको उसका आंसर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि जो वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ आएगा वो हमारा क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब। ये हमारा क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब यहां इसकी बात करते हैं। सीता इज स्लीपिंग इन हर रूम, सीता अपने कमरे में सो रही है। अब आपसे पूछे कि इसमें मेन एक्शन क्या हो रहा है, मतलब मेन कार्य क्या रहा, तो आप कहेंगे सोने का कार्य हो रहा है, यानी ये हमारा क्या हो गया? तो मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, ठीक है।
अब इसको कर कौन है, मतलब सोने का कार्य कौन करे, तो भाई सीता। हु लगाकर हु इज स्लीपिंग, कौन सो रही है, हु इज स्लीपिंग, तो आप कहेंगे सीता इज स्लीपिंग, मतलब ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब हम आपसे पूछें कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, मतलब व्हाट लगाकर प्रश्न करने पर व्हाट इज स्लीपिंग, क्या सो रहा है, तो आपका आंसर नहीं होगा। जबकि पहले वाला में जैसे हमने पूछा क्या खेला, तो फुटबॉल खेला, उसी तरह यदि हम पूछें क्या सोया, तो आपका आंसर नहीं आएगा। आएगा क्या, नहीं आएगा। उसी तरह हम अगर जो दूसरा क्या whom इज स्लीपिंग, किसे सो रहा है, तो भी आपका आंसर कुछ नहीं आएगा, तो भी आपका आंसर कुछ नहीं आएगा। जैसे हम मान लेते हैं यदि एक सेंटेंस लिखे आई किल्ड ए टाइगर, मैंने एक बाघ को मारा, तो इसमें हम पूछे कि किसे मारा, तो टाइगर को मारा, किसे मारा, तो टाइगर को मारा, मतलब इसमें जो है हमारा आंसर आ रहा है whom killed, मतलब किसे मारा, तो इसका मतलब है कि टाइगर को मारा, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन इसमें हम पूछें कि whom इज स्लीपिंग, किसे सो रहा है, तो भी हमारा आंसर नहीं आएगा। मतलब व्हाट इज स्लीपिंग, क्या सो रहा है या किसे सो रहा है, तो दोनों का आंसर मेरे पास नहीं होगा इस सेंटेंस में। इसलिए ये हमारा क्या, इससे हमारा क्या मतलब, इससे हमको क्या दिखता है, मतलब क्या समझ में आता है कि भाई इसमें जो है हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब हुआ कि जब ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो ये जो हमारा मेन वर्ब है ये क्या, इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये हमारा कौन सा वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया होगा। तो मतलब जो वर्ब आप किसके साथ आए, ऑब्जेक्ट के साथ है, यानी वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आए तो वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, और यदि वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट नहीं आए तो वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। सीधी सी बात है, समझ गए ना। और भी उदाहरण लेते हैं, जैसे वी आर प्लेइंग लूडो, मान लेते हैं हम लोग लूडो खेल रहे हैं। शी इज रनिंग, अब दोनों में हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ मेन वर्ब जो है वो हमारा प्लेइंग, इसमें पूछा जाए कि कौन सा कार्य हो रहा था, आप कहेंगे खेलने का कार्य हो रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब। अब हम लोग को चूंकि क्या करना है, ऑब्जेक्ट के आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि ऑब्जेक्ट यदि है तो ट्रांजिटिव वर्ब, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब। मतलब ऑब्जेक्ट के आधार पर निर्णय लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। और हम लोगों ने ये भी देखा कि एक ही वर्ब जैसे हम लोगों ने पिछले देखा था कि एक ही वर्ब जैसे ईट, वो जो है कहीं ट्रांजिटिव हो रहा है और कहीं इंट्रांजिटिव। तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि भाई ये जो है हमारा क्या आएगा, ट्रांजिटिव ही होगा या इंट्रांजिटिव ही होगा, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जो सेंटेंस में यदि उसके बाद ऑब्जेक्ट आया तो ट्रांजिटिव, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं आया तो इंट्रांजिटिव। मतलब दोनों तरह काम कर सकता है, ट्रांजिटिव की तरह भी और इंट्रांजिटिव की तरह भी। बहुत सारे वर्ब ऐसे भी हैं जो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो सिर्फ ट्रांजिटिव की ही तरह काम करेगा, सॉरी ये इंट्रांजिटिव की तरह काम करेगा, मतलब उसके बाद ऑब्जेक्ट कभी नहीं आएगा, वो अभी हम लोग देखते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि प्लेइंग का काम तो हो रहा है, लेकिन व्हाट इज प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं हम लोग, क्या खेल रहे हैं, तो आप कहेंगे लूडो खेल रहे हैं, मतलब हमारा ये ऑब्जेक्ट हुआ। आंसर आया, क्या खेल रहे हैं, व्हाट इज प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, तो लूडो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये हमारा वर्ब जो है ऑब्जेक्ट के साथ आया, इसलिए ये हमारा कौन सा वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। कौन सा ऑब्जेक्ट वर्ब होगा, ट्रांजिटिव। लेकिन यदि हम कहें सी इज रनिंग, वह दौड़ रही है, मेन काम इसमें क्या हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है। अब आपसे पूछे कि व्हाट इज रनिंग, चूंकि हम लोग व्हाट लगा करके ऑब्जेक्ट पता करते हैं, व्हाट इज रनिंग क्या दौड़ रहा है, तो आपका आंसर कुछ नहीं होगा। या whom इज रनिंग, किसे दौड़ रहा है, whom इज रनिंग, तो भी आपका आंसर नहीं आएगा। मतलब व्हाट और whom लगाकर प्रश्न करने पर हमारा कोई आंसर नहीं आता है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब ये वर्ब जो है ये बेचारा बिना ऑब्जेक्ट के आया है, और जब बिना ऑब्जेक्ट का आएगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। कौन सा वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। समझ में आ गया, समझ गए ना। और हमेशा याद रखना है कि रनिंग के बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा,
यानी ये जो है हमारा हमेशा, अब आप ही सिंपल सी आप कॉमन सेंस लगाने की बात है कि दौड़ने, क्या दौड़ रहा, क्या दौड़ा, क्या दौड़ रहा है, क्या दौड़ चुका, कुछ भी हम लगाएंगे तो हमको इसका आंसर नहीं मिलने वाला है। लेकिन यदि आपको ईट का लगाएं तो ईट का में अगर जो हम प्रश्न करें तो हम क्या खाया, आम खाया या नहीं भी दे सकते हैं हम, तो ये हमको दोनों तरह यूज हो सकता है। लेकिन ये यानी इसके बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये हमेशा इंट्रांजिटिव की ही तरह काम करेगा। जैसे मान लीजिए सी इज रनिंग, उसी तरह हम यदि यहां दे देते हैं स्लीपिंग, मतलब सी इज स्लीपिंग, वह सो रही है। सोने का काम भी किसी चीज पर नहीं होता है, मतलब इसके तुरंत बाद भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा क्या है, इंट्रांजिटिव की ही तरह काम करेगा, जो अभी हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि जिस वर्ब के बाद यानी जो वर्ब किसी ऑब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त होता है तो वैसे वर्ब को हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जो वर्ब बिना किसी ऑब्जेक्ट के प्रयुक्त होता है तो वैसे वर्ब को हम लोग कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए अब हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं। मतलब पहला हमारा है ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। जो वर्ब किसी ऑब्जेक्ट यानी कर्म के साथ प्रयुक्त होता है, मतलब प्रयोग किया जाता है, होता है, उस वर्ब को इंग्लिश ग्रामर की भाषा में, इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या कहा जाता है, तो ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है। मतलब जो वर्ब जो है वो किसके साथ आए, ऑब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त होता है, मतलब जिसका प्रयोग किया जाता है, तो उस वर्ब को हम लोग इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या कहते हैं, तो ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। तो दैट वर्ब इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब, क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब, which is used with an object। तो वैसा वर्ब इज कॉल्ड कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब, वैसा वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, which is used जिसका प्रयोग किया जाता है या जो प्रयुक्त होता है, with an object ऑब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त होता है, मतलब कर्म के साथ प्रयुक्त होता है, मतलब वर्ब के तुरंत बाद क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। तो जो वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त होता है तो ऐसे वर्ब को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। उसका उदाहरण हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं। अब हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। तो जो वर्ब बिना किसी ऑब्जेक्ट के प्रयुक्त होता है, उस वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, दैट वर्ब is called an intransitive verb which is used without any object। तो दैट वर्ब वैसा वर्ब इज कॉल्ड कहलाता है एन इंट्रांजिटिव वर्ब, वैसा वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, व्हिच इज यूज्ड जिसका प्रयोग किया जाता है या जो प्रयुक्त होता है,
विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, बिना किसी कर्म के, बिना किसी ऑब्जेक्ट के, मतलब जिसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। तो ऐसे हम वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। जैसे पहला हम लोग लिखेंगे कि बहुत सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव एवं ट्रांजिटिव दोनों की ही तरह कार्य करते हैं। या ये कहें कि बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिसको हम लोग सेंटेंस में क्या उसके प्रयोग के आधार पर, मतलब उसके ऑब्जेक्ट के आधार पर, ऑब्जेक्ट है या नहीं है उसके आधार पर हम लोग ये कहेंगे कि वो ट्रांजिटिव है और इंट्रांजिटिव, मतलब दोनों उसको कहा जा सकता है। मतलब बहुत सारे वर्ब्स ऐसे हैं, ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव एवं इंट्रांजिटिव दोनों की ही तरह कार्य करते हैं। मतलब उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा इट, उसी तरह यदि हम लिखे जैसे आई एम ईटिंग राइस, मैं चावल खा रहा हूं। क्या खा रहा हूं, चावल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब है। यदि हम लोग यहां से क्या करें, राइस को हटा दें, तो अब ये हमारा, चूंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। जैसे हम यदि लिखें शी इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रही है। अब काम हो रहा है लिखने का, तो ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब लिखना क्या लिख रही है, तो एक लेटर लिख रही है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट के साथ आया, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है, लेकिन यदि हम यहां से हटा दें ये, तो आपसे पूछें कि शी इज राइटिंग, सिर्फ लिख बोल दिए कि हाँ वो लिख रही है, अब क्या लिख रही है, तो वो आंसर नहीं आएगा, यानी वो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, और तब ये क्या बन जाएगा हमारा, तो इंट्रांजिटिव। मतलब बहुत सारे वर्ब्स आपके ऐसे हैं जो ट्रांजिटिव की तरह भी कार्य करता है और इंट्रांजिटिव की तरह भी कार्य करता है। आपकी मतलब आप किस तरह उसका यूज करना चाहते हैं। यदि वो ऑब्जेक्ट का उसके तुरंत ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो वो ट्रांजिटिव होगा, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं तो वो इंट्रांजिटिव होगा। जैसे बहुत सारा उदाहरण है आपका, जैसे इट मतलब खाना, प्ले मतलब क्या होता है, खेलना, राइट मतलब लिखना, रीड मतलब पढ़ना। क्या पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है, कहानी पढ़ रही है, या क्या पढ़ रही है, नोवेल पढ़ रही है, वो इत्यादि etc। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे वर्ब्स ऐसे हैं जो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब की ही तरह कार्य करते हैं। अर्थात ऐसे वर्ब के तुरंत बाद कभी भी ऑब्जेक्ट प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा। मतलब बहुत सारे वर्ब्स ऐसे हैं जो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब की ही तरह कार्य करते हैं, अर्थात ऐसे वर्ब्स के तुरंत बाद कभी भी ऑब्जेक्ट प्रयुक्त नहीं होता है। जैसे गो मतलब जाना। अब जैसे कहेंगे सीता इज गोइंग टू पटना, सीता पटना जा रही है। ठीक है, अब यहां काम हो रहा है जाने का, ये हमारा हो गया मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब, इसको कर कौन रही है, मतलब कौन जा रही है, सीता, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब आपको हमने बताया ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए या तो व्हाट लगाइए क्रिया के साथ या हुम लगाइए। आप लगाइए व्हाट इज गोइंग, क्या जा रहा है या क्या जा रही है, ये आंसर मिला, कौन जा रही है, तो सीता जा रही है। लेकिन क्या जा रहा है, जैसे क्या खाया, आम खाया, उसी तरह यदि हम क्या मतलब सीता, जैसे हमने बोला सीता आम खा रही है,
तो पूछेंगे क्या खा रहे हैं, तो आप कहेंगे आम खा रही है, आंसर मिल गया, इसलिए ऑब्जेक्ट हो गया आम। लेकिन इसमें पूछें सीता इज गोइंग टू पटना, सीता पटना क्या जा रही है, तो आपका कोई आंसर नहीं होने वाला है इसमें, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। और कभी ऑब्जेक्ट हम लगा भी नहीं सकते हैं। आप कॉमन सेंस लगाइए कि क्या हम जो है गोइंग के बाद ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, नहीं, लेकिन ईट के बाद हम लगा सकते हैं। ईट में हम आम दे दिए, नारंगी दे दिए, कुछ भी खाने के लिए दे दिए, ठीक है, लेकिन इसमें गोइंग में कभी भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं होगा, मतलब ये हमेशा जो है इंट्रांजिटिव की ही तरह कार्य करेगा। उसी तरह यदि हम दे दें कम, कम मतलब होता है आना, ये भी हमारा क्या होगा, हमेशा इंट्रांजिटिव की तरह ही काम करेगा। जैसे सिट, सिट मतलब होता है बैठना। उसी तरह है डाई, क्या है डाई, डाई मतलब मरना, मरने का काम भी किसी पर नहीं होगा, रन, ठीक है। तो ये सभी हमारे बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो हमेशा किसकी तरह काम करते हैं, तो इंट्रांजिटिव वर्ब की ही तरह काम करते हैं। इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट कभी नहीं आता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो दोनों की ही तरह काम करता है, मतलब यदि उसके बाद ऑब्जेक्ट आया तो ट्रांजिटिव कहिए, और यदि उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो इंट्रांजिटिव कहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि दो दो ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, तो ये हमारे क्या हो गए ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे सी गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक कलम दी। अब इसमें हम लोगों ने देखा था कि ये मेन हमारा जो वर्ब मेन एक्शन जो है, क्या कार्य हो रहा है, देने का कार्य हो गया, ये हमारा हो गया मेन वर्ब। क्या हो गया, मेन वर्ब। अब देने का कौन दे, किसने दी, तो सी दी, वह, मतलब ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब हम इसमें देखते हैं क्या दी, तो एक कलम, तो ये तो क्या लगा करके प्रश्न करने पर हमारा आंसर आया, इसलिए ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम लोग ये भी लगाए किसे दी, तो मुझे दी, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। हम लोगों ने देखा था कि दो दो ऑब्जेक्ट हो गया इसमें, और इसमें देखा था कि ये जो हमारा होता है, ये हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कुछ भी रहे ऑब्जेक्ट तो आया ना, तो ये हमारा वर्ब जो है हमारा क्या कहलाया, तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाया। कौन सा वर्ब कहलाया, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाया, ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब किसी वर्ब के बाद दो दो ऑब्जेक्ट भी प्रयुक्त हो सकता है। तो उससे क्या मतलब है, हम लोगों को बस ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, एक रहे या दो रहे। यदि ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव, नहीं है तो इंट्रांजिटिव, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होते हैं, और हम लोगों ने ये भी देखा कि अधिकतर वर्ब्स जो हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब्स जो हैं वो दोनों की तरह ही काम करता है, ट्रांजिटिव की तरह भी और इंट्रांजिटिव की तरह भी। लेकिन अब अपने मन में ये नहीं पाल लेना है कि भाई ये हमारा जैसे ईट है, ये हमेशा ट्रांजिटिव की ही तरह काम करता है या इंट्रांजिटिव की ही तरह काम करता है। जैसे हमको यदि कोई पूछ दे कि भाई आप बताइए कि ईट जो है हमारा कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, तो आप कहेंगे कि ईट जो हमारा है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों की तरह कार्य कर सकता है। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में दे दिया जाए तो हम उस सेंटेंस के आधार पर कहेंगे कि हाँ ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। बहुत कम वर्ब्स ऐसे हैं जो हमेशा इंट्रांजिटिव की तरह कार्य करते हैं, मतलब उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो हम लोगों ने आज के वीडियो में देखा कि मेन वर्ब के दो भेद होते हैं, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव, और वो भी किसके आधार पर, तो ऑब्जेक्ट की उपस्थिति के आधार पर। यदि ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद है तो डायरेक्ट ये हमारा क्या होगा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, और यदि उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारा क्या हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।